हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित लेसन 12.4। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर में है, सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लीजिए। तो पहला नंबर है, बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। तो यहां हम उसकी वर्तमान आयु जो x है उसमें से 5 घटा देंगे तो उसके 5 वर्ष पूर्व की आयु हमें पता चल जाएगी। तो यह हुआ x घटाओ 5। दूसरा नंबर में है, बताइए 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। तो जैसा कि उसका वर्तमान आयु x वर्ष है तो हम उसमें 4 जोड़ देंगे तो उसका 4 वर्ष बाद का आयु हमें पता चल जाएगा। तो x जोड़ 4। तीसरे नंबर पर है, सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला के आयु की 7 गुनी है। उसके दादाजी की आयु क्या है। तो सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला की आयु से 7 गुनी है तो वह हुई 7x। चौथे नंबर पर है, सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। तो उसकी बड़े बहन की आयु क्या होगी। तो हम सुशीला की आयु जो कि है x वर्ष उसमें 2 से गुना करके 3 वर्ष घटा देंगे तो वही उसकी आयु होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2x घटाओ 3। बी नंबर में है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। तो जैसा कि हम यहां जान रहे हैं कि उसकी चौड़ाई जो है हॉल की वह b मीटर है तो लंबाई उसका 2 गुना मतलब 2b से 5 अधिक मतलब जोड़ 5 होगा। 2b जोड़ 5 वही उसकी लंबाई होगी। अगला सवाल है सी नंबर का, एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो लंबाई जो होगी वह होगी ऊंचाई से 3 गुनी मतलब 3h। और उसकी चौड़ाई होगी 3h घटाओ 7, क्योंकि चौड़ाई जो है वह लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। अगला सवाल है डी नंबर का, एक बस x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बची रह जाती है। तो x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए। तो इसके लिए जो हम समीकरण लिखेंगे वह होगा 3x जोड़ 22,
क्योंकि वह प्रति घंटे x किलोमीटर चल रही है, तो 3 घंटे चलने पर वह हुआ 3x और 22 किलोमीटर बची रह जाती है। इसके लिए हम जोड़ 22 लिखेंगे। अगला सवाल है नंबर 2, व्यंजकों के प्रयोग से बने नियम कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरण के लिए हमारी कक्षा में x विद्यार्थी है और स्कूल में 15x विद्यार्थी हैं, तो साधारण भाषा में स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की 15 गुनी है। तो सवाल नंबर ए में है कि राखी के पास x रुपए हैं, तो उसकी सहेली के पास 3x रुपए हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि राखी के सहेली के पास राखी से 3 गुने रुपए हैं। बी में है एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपए है, तो एक पुस्तक का मूल्य 4p रुपए है। तो हम यह कह सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य एक अभ्यास पुस्तिका के मूल्य के 4 गुनी है। सी नंबर में है सुरेश के पास y बकरियां हैं, रमेश के पास y भागा 4 बकरियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि रमेश के पास सुरेश के बकरियों के 1/4 बकरियां हैं। डी नंबर में है मोहन की आयु r वर्ष है, उसके पिताजी की आयु 4r वर्ष है और उसकी मां की आयु 4r - 5 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि मोहन के पिताजी की आयु मोहन के आयु से 4 गुनी है तथा उसकी मां की आयु उसके पिता की आयु से 5 कम है। तीसरा नंबर सवाल है ए, सपना की आयु x वर्ष दी हुई है, बताइए x + 5 और x - 3 क्या दर्शाएंगे। तो x + 5 सपना के आयु से 5 वर्ष ज्यादा दर्शाएंगे, जबकि x - 3 सपना के आयु से 3 वर्ष कम दर्शाएंगे, अथवा 3 वर्ष पूर्व की आयु यह दर्शाएंगे। बी नंबर में दिया हुआ है कि एक कक्षा में m विद्यार्थी टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, तो 3m क्या दर्शाएगा तथा m/2 क्या दर्शाएगा। तो 3m कक्षा के विद्यार्थियों की 3 गुना दर्शाएगा, जबकि m/2 कक्षा के विद्यार्थियों के आधा दर्शाएगा। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।